ओम श्री गणेशाय नमः। कर्क राशि के बारे में बात करते हैं, कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर कर्क राशि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इनका राशि स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव राशि स्वामी है। इनका जो शुभ दिन है वो है सोमवार। शुभ अंक के बारे में सोचे तो 2, 7, 11, 16, 20 और 25 है। शुभ अंक जो है उसी अंकों को देखे, 2, 7, 11, 16, 20 और 25, यही जो अंक है इनके लिए शुभ दिनांक भी है। इन तारीखों को अगर कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इनके लिए जो नंग है, रत्न है, वो है मोती। इनका जो शुभ रंग है वो है नारंगी या फिर सफेद। ये चर राशि है, मनोबल बहुत ही मजबूत रहता है इनका। वृश्चिक और मीन राशि को इनकी मित्र राशि मानी जाती है। मिथुन, कन्या और कुंभ को शत्रु राशि माना जाता है। अगर ये लोग शिव जी की उपासना करें, सेवा करें, पूजा करें तो इनको बहुत ही फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। इनका अशुभ अंक है 4। 4 नंबर इनके लिए अशुभ है। कर्क राशि का प्रतीक जो है वो है केकड़ा। केकड़ा मतलब देखिए, वो जल पे भी जीवित है और पृथ्वी पे भी जीवित है। मतलब जल में भी उसका जीवन संभव है और पृथ्वी पर भी इसका जीवन संभव है। तो इन जातकों का जीवन सोचे तो अगर ये पृथ्वी पे जीते हैं और कोई बिजनेस करते हैं तो सफल रहते हैं। जल में या फिर जल के ऊपर कोई बिजनेस करते हैं या फिर अपना बहुत सारा जीवन का समय जल पे व्यतीत करते हैं तो भी सफल रहते हैं। तो इस हिसाब से पृथ्वी भी इनके लिए लाभदायक है और जल भी लाभदायक। राशि स्वामी चंद्र है, तो ये लोग चंद्र को हम लोग सोचते हैं कि जो चंद्रदेव है वो भावुकता की निशानी है। मतलब ये लोग भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं ये लोग। चंद्र जैसे बहुत ही जल्दी फास्ट मूव करता है। 2.15 डेज में वो राशि चेंज कर देता है, 2.25 दिन में। तो ये लोग भी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, इनके बारे में सोचे तो ऐसा ही होता है। बहुत ही फास्ट थिंकिंग प्रोसेस होती है, विचार बदलते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसा इनके साथ होता है। आगे अगर चंद्र की गति के हिसाब से देखें तो इनका मूड जो है वो बहुत ही जल्दी मूव करता है और इनका मूड बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। तो फिर ये लोग लोगों के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं, फिर वही ओपिनियन चेंज होता है और वही जजमेंट भी चेंज होता है। ऐसा हो सकता है। करचले के हिसाब से देखें तो करचले की पीठ बहुत मजबूत होती है, तो इन लोगों की भी पीठ मजबूत होती है। और जिनकी पीठ मजबूत है मतलब कि वो लोग बहुत सारी जिम्मेदारियां लेते हैं। घर की, कुटुंब की, सामाजिक, कार्मिक, आर्थिक सारी जिम्मेदारियां ये लेने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जिम्मेदारियों के लिए रेडी रहते हैं। बहुत सारे काम करने के लिए लोग रेडी होते हैं। ये लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं और सच बोलते हैं। जल की बात करें, इनका जो तत्व है वो है जल। जल की बात करें तो देखिए, कुछ बातें और भी शेयर करनी। इनका जो तत्व है वो है जल है। इनका ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इनका कोई अंग सोचे तो हृदय है, दिशा सोचे तो उत्तर है और वर्ण सोचे तो ब्राह्मण है। तो जल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जल के हिसाब से देखे तो जल के जैसे कहीं पे भी नहीं रुकता है, ये लोग भी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते, निरंतर प्रयत्न करते रहते। इनकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है, बहुत तेज, मेमोरी पावर बहुत ही एकदम स्ट्रांग रहता है। अगर ये लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर बहुत ही दिल से समर्पित होते हैं। अगर कर्क राशि का वृषभ राशि के साथ कनेक्शन देखे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। खास करके अगर कर्क राशि के साथ वृषभ राशि पति या पत्नी के रूप में है ना, तो बहुत ही गाढ़ प्रेम रहेगा, बहुत ही डीप लव रहेगा, बहुत ही अच्छा बेस्ट कपल बनेगा। इमोशंस के बारे में या फिर कोई भी, मतलब इनका तालमेल बहुत ही अच्छा बैठेगा। ये लोग संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत इनको बहुत ही पसंद होता है। जैसे मून
ट्रैवलिंग करता है, इनको भी बहुत ही अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। बहुत घूमते हैं, बहुत ही ट्रैवलिंग करते हैं, शौकीन होते हैं। पर इनका लिमिट होता है, कुछ लिमिट के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं घर पे। इनको घर भी इतना ही अच्छा लगता है। 14-15 साल के बाद, 28-19 साल से पहले इनकी मेंटल कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि ये लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं। इस उम्र के बीच में पॉजिटिवनेस भी बहुत ही रहती है। अब देखिए, चंद्रदेव है, अगर मंगल की राशि में बैठ जाते हैं तो फिर, या फिर मंगल के साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित करते हैं तो फिर देखिए, चंद्रदेव है, मंगल के साथ नीच के बनते हैं तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। ये लोग खास करके कर्क राशि के बारे में बात करें तो फिर बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के बन जाते हैं। ये लोग चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये जो राशियां है, इन राशियों के साथ कर्क राशि का तालमेल बहुत ही अच्छा बैठता है। मकर राशि के साथ भी बहुत ही अच्छा तालमेल बैठता है। धनु राशि के साथ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं ही बैठ सकता है। और भी बहुत सारे ग्रह और बहुत कुंडली की बहुत सारी परिस्थिति देख के मतलब फलादेश कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कैसे तालमेल बैठ रहा है। इनका जो चंद्र के हिसाब से मैंने बताया कि इनका कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो चंद्र के हिसाब से, जैसे चंद्र मूव कर जाता है, उसकी स्थिति बदलती रहती है, वैसे ही इन लोगों का भी जो सोचने का तरीका है, जो विचार है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में बदलता रहता है। मतलब विचार बदल सकते हैं इनके। इनके लिए जो मैंने कहा कि ट्रैवलिंग करना बहुत ही हितावह है, बहुत ही लाभदायी है। अगर ये लोग बाहर घूमते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। पानी के रिलेटेड अगर ये लोग कोई बिजनेस करते हैं, मतलब लिक्विड बेस कोई भी बिजनेस करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इनके स्वभाव की एक बात याद आ गई कि इनको बुरा बहुत लग जाता है। ये हर्ट जल्दी हो जाते हैं, चोट जल्दी खा जाते हैं, ऐसा होता है। फिर उससे बाहर भी निकलते हैं पर जल्दी हर्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई इनके बारे में लगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इसकी सोच मेरे बारे में ऐसी है, तो ये सोच के भी ये लोग दुखी हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग जब भी किसी के साथ रिलेशन रखते हैं तो बहुत दिल से रखते हैं, साफ दिल से रखते हैं। किसी भी रिश्ते में पूरे समर्पित हो जाते हैं, तो मतलब वो भी चाहते हैं कि सामने वाला भी बहुत ही समर्पित हो जाए। आगे हम थोड़ी डिटेल में बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ये लोग मीन राशि के साथ काम करें तो अच्छा रहता है। मीन राशि के साथ क्या होता है कि सबसे ज्यादा काम इनके साथ निकल जाता है। मतलब इनका टारगेट जो है वो काम इनका पूरा होता है, खत्म होता है। मतलब कि जो इन्होंने सोचा है कि मैं ये काम ऐसे करूंगा और इस तरह से करूंगा और इसका रिजल्ट ये लूंगा, तो फिर अगर ये लोग मीन राशि के साथ मिलके काम करें तो मीन राशि इनको बहुत सहाय करती है और इनका टारगेट, इनका कार्य पूरा होता है। कर्क राशि है तो फिर इनका जो पूरा जीवन है उनके मन के हिसाब से चलता है। चंद्रदेव को मन का कारक कहा गया है। इनके व्यापार के बारे में सोचे कि कहाँ कहाँ ये सफल हो सकते हैं, तो देखिए, टीचिंग के लाइन में लेखक भी बन सकते हैं, कलाकार भी बन सकते हैं। साइंस में भी खास करके जो रिसर्च वर्क है उसमें ये लोग बहुत सफल हो सकते हैं। कर्क राशि जो है बहुत डीप में जाती है, तो रिसर्च वर्क इनके लिए बहुत ही योग्य है। संगीतकार भी बन सकते हैं, नाट्यकार भी बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये इनकी वर्क फील्ड थे। अगर इनके बारे में आगे बात करें तो ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। मतलब परिवार इनकी लाइफ का मेन हिस्सा रहता है और खास करके
पत्नी और बच्चे तो इनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अब मन से इनका जीवन चल रहा है, तो अगर इनके जीवन में बीमारी आती है तो मन से ही आती है। मन के रिलेटेड, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मोटापन, मतलब मोटे हो सकते हैं ये लोग। बहुत सारी बेचैनी भी इनको हो सकती है। उदासीनता, जो लोग उदास हो जाते हैं अचानक से और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी इनको हो सकता है। फिर भोजन से, जो टाइप्स ऑफ फूड है उसके हिसाब से भी इनको बीमारी हो सकती है। ये देश की भक्ति बहुत दिल से करते हैं, बड़े देशभक्त होते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि लाइफ में एक ना एक बार तो इनको सुसाइड का विचार आता है कि अपने जीवन को खत्म कर ली, क्योंकि ये मन से सोचते हैं, बहुत इमोशनल है। पर ऐसा नहीं है कि इसको अमल में भी कर देते, क्योंकि इनके विचार बहुत जल्दी बदलते हैं ना। तो आत्महत्या का विचार आता है, फिर बदल भी जाता है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये लोग आत्महत्या का विचार करेंगे तो कर ही लेंगे। ये लोग, इनका एक थोड़ा सा, मैंने बोला कि मन से सोचते, तो अगर इनकी कोई बुराई करे, आलोचना करे, इनके अंदर कोई कमियां निकाले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। मन से ये लोग दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं और मतलब फोकस्ड लोग होते हैं, अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं, रिसेप्टिव लोग होते हैं, सब कुछ, बहुत कुछ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा इनका एक नेचर है कि दूसरों के आगे ये लोग जल्दी खुलते खिलते नहीं है, मतलब अपना निजी जीवन दूसरों के आगे जल्दी जल्दी प्रकट करना नहीं चाहते। अगर ये लोग आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, या कोई भी रिलेशन हो, दोस्त का हो, पड़ोसी का हो, या ऐसे ही कोई नॉर्मल सा रिलेशन हो, फिर इनको थोड़ा टाइम लगता है आपके साथ, टाइम बिताते हैं। बाद में फिर ये लोग थोड़े अपने निजी जीवन के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं, पर जल्दी नहीं करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। अगर ये लोग किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, किसी सभा में जाना चाहते हैं, किसी बैठक में जाना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाते, पूरे तैयार होके जाते, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे कुछ बोलना हो, चाहे कुछ कोई भी डांस हो, कुछ भी हो, पार्टी के बारे में या फिर कोई सभा हो, सम्मेलन हो, तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। ये लोग मिलनसार होते हैं, जल्दी जल्दी इनके बहुत सारे कनेक्शन बन जाते हैं, सोशल कनेक्शन इनके लिए बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। बचपन में इनका शरीर थोड़ा सा दुर्बल रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इनका शरीर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा भरावदार हो जाता है, थोड़े से मोटे होने लगते, दुबला पतला फिर ठीक ठाक इनका अच्छा खासा शरीर हो जाता है। इनका शरीर का रंग जो होता है, अगर दूसरे ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो उजला होता है, गोल चेहरा होता है इनका, और कद थोड़ा मध्यम रहता है। चंद्रदेव कैसे मध्यम, चंद्रदेव के हिसाब से देखे तो इनका कद मध्यम रहता है, बहुत ऊंचे लोग नहीं होते ये लोग। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी उतर भी जाता है। मैंने पहले ही कहा कि विचार आता है, चला जाता है, गुस्सा भी आता है और चला जाता है। इनकी एक थोड़ी सी बुरी आदत है, ये है कि यादों में खो जाते हैं, पुरानी यादों में चले जाते हैं, और कभी कभी इतना डीप में पुरानी यादों में चले जाते हैं कि ओवर थिंकिंग हो जाता है। और जैसे ओवर थिंकिंग की जो रिजल्ट होती है, स्ट्रेस या डिप्रेशन, ये सब इनको मिलता है, ऐसा हो सकता है। सिल्वर वाइट, या फिर एक होता है ना पिंक कलर, जो लाइट पिंक कलर जो होता है, ये इनके लिए शुभ है। मैंने जैसे पहले कहा कि नारंगी और वाइट, तो उनके आसपास अगर कलर देखे तो जो सिल्वर वाइट है, लाइट पिंक कलर है, ये भी इनके लिए बहुत ही शुभ है। इनको घरेलू काम करना पसंद है, स्विमिंग भी बहुत पसंद है। ये वाटर गेम्स, मतलब पानी में जो गेम्स होती है वो बहुत पसंद करते हैं। अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही ज़्यादा समय बिताना इनको बहुत ही अच्छा लगता है।
इनके बाल बहुत काले होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। छोटी छोटी नाक होती है, बाल मतलब काले और थोड़े होते हैं, छोटी छोटी सी नाक होती है, रंग भी गोरा होता है, थोड़ा माथा जो ऊंचा होता है, और गोरा ना हो तो भी थोड़ा सा रेडिश टाइप के होते हैं, पर सांवले से तो थोड़ा उजला ही रंग इनका रहता है। औसत जो मध्यम कद होता है उससे थोड़ी नीचे रहते हैं। आंखें इनकी गोल होती है, डीप आंखें होती है, गहरी आंखें होती है इनकी, मतलब आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव रहती हैं इनकी, गहरी डीप, पर अम, दूर से देखे तो बहुत ही भरावदार आंखें होती है इनकी। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये लोग बहुत इमोशनल है, तो फिर जो खास करके हर एक, कोई भी राशि हो, हर एक को आधेड़ उम्र के बाद थोड़ा सा संभालना होता है कि भाई हाँ, अब आधेड़ उम्र हो गई है तो बहुत नहीं सोचना है, या फिर ओवर थिंकिंग कर करके ये लोग बहुत सारी बीमारियों को अपना लेते हैं, जैसे मोटापन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो आधेड़ उम्र के बाद तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। बाकी पूरी उम्र देखें तो ये लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, रोमानी पर्सनालिटी होती है, और फिर इनकी जो कांटेक्ट में कोई भी रिलेशन, अच्छा वाला रिलेशन जो होता है, इनको बहुत ही मतलब अपनापन मिलता है। हूफ बोलते हैं ना, सिंपैथी बोलते हैं, वो बहुत ही अपनापन मिलता है, स्नेह, अपनापन, ये सब इनके साथ रिलेशन में जो होता है, जो अच्छे वाले रिलेशन में रहता है, उनको बहुत ही अम, ये सब मिलता है। मतलब क्या है कि ये लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करते हैं, बहुत ही इनकी जो अपने लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली फीलिंग्स होती है, ये लोग बहुत अच्छी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अब पार्ट 2 में बहुत कुछ